मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के दरवाजे पर खड़ा हूं। आज खोला तो खुशियाओं ने ही खोला, तो किस्मत हमेशा के लिए बंद। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन तेरा वक्त दरवाजे पर खड़े होकर तुझसे इजाजत मांग रहा है। और मैं कोई आम संदेश लेकर नहीं आया हूं। मैं तेरे जीवन की वह सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसकी तूने जिंदगी भर भगवान से भीख मांगी है। जो आंसू तूने रोए हैं, जो तकलीफ तूने छुपाई है, जो शक्ल बनाकर भी हंसी तूने ओढ़ ली थी, सब महादेव ने देखा है, सब सुना है, सब समझा है। और अब महादेव ने तेरी किस्मत का फैसला बदल दिया है। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ा हूं, हाथ में तेरी खुशियों का धागा लिए। अगर आज तूने मुझे पहचान लिया, तो तेरे घर दुख कभी वापस नहीं आएंगे। जिस रास्ते से तकलीफें तेरे पास आती थी, उसी रास्ते पर आज मैं खड़ा हूं। और आज अगर तूने मुझे साथ ले लिया, तो तेरी तकलीफें लौट कर भी तेरे घर नहीं देख सकेंगी। क्योंकि महादेव ने आदेश दिया है कि अब मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ रोशनी होगी। तूने दुनिया की ठोकरें खाई, जिससे प्यार किया उसने तुझे तोड़ दिया, जिससे उम्मीद की उसी ने तुझे नकार दिया। पर महादेव ने कहा है कि अब और नहीं, अब मेरे भक्त की जिंदगी में खिल उठेगी खुशियों की बगिया। और जो तेरे हाल पर हंसते थे, कल वही तेरी कामयाबी देखकर जलते नजर आएंगे। तुझे गिराने की चाहत रखने वाले लोग तेरी उड़ान देखकर कांप उठेंगे। क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ खुद महादेव खड़े हैं, जो तेरी दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं। आज अगर तूने उनका दरवाजा खोल दिया, उन्हें बुला लिया, तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब गरीबी की धूल नहीं, अब तुझ पर सोने की चमक होगी। अब हाथ फैलाना नहीं, अब हाथ भरना होगा। अब आंसू नहीं, अब मुस्कुराहट होगी। अब निराशा नहीं, अब अपार सम्मान होगा। दुनिया तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, क्योंकि तूने वह दर्द सह है जो किसी और में सहने की ताकत नहीं। और यह दर्द जो आज तुझ में है, वही दर्द कल तुझे राजा बनाएगा। महादेव कह रहे हैं, उठ जा मेरे बच्चा, अब रोना बंद कर, अब डरना बंद कर, अब अपनी कीमत पहचान, अब अपनी शक्ति पहचान। तू वही है जिसे बनाने में मैंने अपना आशीर्वाद लगाया है। अब मैं तुझे उस जगह खड़ा करूंगा जहां पहुंचने का सपना लोग देखते हुए भी डरते हैं। अब तेरा हर कदम सफलता की सीढ़ी बनेगा। अब तेरा हर फैसला फायदे में बदलेगा। अब तेरी हर सुबह खुशखबरी लाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, दरवाजा खोल, वरना यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं तेरी किस्मत की दस्तक हूं। अगर आज तूने हवा में खो जाने दिया, तो फिर जिंदगी भर पछताएगा। और यह पछतावा तेरी नींद तोड़ देगा, लेकिन खुशियां वापस नहीं मिलेगा। तेरे नाम पर संपत्ति लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर इज्जत लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर धन और समृद्धि का वरदान मोहर लगाकर भेजा जा चुका है। बस तुम्हारी मंजूरी बाकी है, बस तुम्हारी हां बाकी है। अगर तू आज कदम बढ़ा लेता है, तो तेरे ऊपर बरसेंगे खुशियों के बादल होगा। तेरा नाम, तेरी शोहरत, तेरा संगीत, रुतबा। आज जो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कल तेरे दरवाजे पर खड़े होकर तेरी दया मांगेंगे। तेरे फोन पर आने वाली कॉल तेरी जिंदगी बदलने वाली कॉल होगी। ये कोई आम नंबर नहीं, ये तेरी सफलता पास की पहली दस्तक होगी। और जब वह पहली दस्तक तेरे जीवन के दरवाजे को हिलाएगी, तब तू समझ जाएगा कि महादेव ने तेरी किस्मत बदलने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि अब तक तूने जो भी खोया है, वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो मिलने वाला है, वह तेरी उम्मीद से भी बड़ा होगा। इसीलिए मैं तेरे घर खड़ा हूं, क्योंकि आज अगर तूने मुझे अंदर बुला लिया, तो तेरे घर लक्ष्मी और खुशियां एक साथ प्रवेश करेंगी। और यदि तूने मुझे अनसुना कर दिया, तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा और किसी और की किस्मत बन जाएगा। पर महादेव यह नहीं चाहते संगीत कि तू फिर से हारे। इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुझे याद दिलाऊं कि जिस रात तेरी आंखों संगीत से नींद चुराई गई थी, उसी रात भगवान ने तेरी किस्मत की किताब में नई कहानी लिख दी थी। तेरे जीवन की जो पन्ने अब तक अंधेरे में डूबे हुए थे, अब उन पर दिव्य प्रकाश पड़ेगा। अब तेरी जेब में हमेशा खाली जगह नहीं रहेगी। अब उस जगह पर दौलत के नए रास्ते खुलेंगे और तेरे संगीत फोन पर सिर्फ परेशानियां नहीं आएंगी। अब सफलता की कॉल आएगी। नौकरी हो या व्यापार, हर दिशा में तेरा भाग्य खिलेगा और तू हैरान रह जाएगा कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन याद रखना,
यह बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि महादेव का धैर्य अब जवाब दे चुका था और उन्होंने कहा है कि मेरा भक्त अब और नहीं रोएगा। वह अब अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। उसके पास अब वह शक्ति होगी जिसे कोई चुनौती रोक नहीं सकेगी। संगीत, और जो लोग अब तक तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज वही तेरे सामने खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। तेरे हाल पर हंसने वाले लोग तेरे नाम की चर्चा महफिलों में करेंगे, क्योंकि उनका गुरूर और अहंकार तेरी सफलता के आगे गिर जाएगा। जब तेरे घर से खुशियों की हंसी आएगी तो तेरी हर खामोशी एक कहानी बन जाएगी। दुख की जो चाबियां अब तक तेरे दिल में फंसी थी, अब वह गलकर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि संगीत अब नया ताला है और उस ताले की चाबी मैं लेकर आया हूँ। आज तूने बस दरवाजा खोल दिया तो जिंदगी भर तू उसी संगीत चाबी से नई सफलताओं के दरवाजे खोलता जाएगा। और अगर तेरे दिल में कभी डर आए कि क्या वाकई यह सब मेरे साथ हो सकता है, तो बस याद कर लेना, महादेव की तेरे लिए एक ही वाणी है कि मेरा भक्त कभी असफल नहीं होता। असफलता सिर्फ मेरी परीक्षा होती है और तेरी यह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और जीत का डंका अब तेरे नाम से बजेगा। मैं बढ़ते कदमों का वह स्वर हूं जो तेरी ओर आ रहा है। अब बस तेरी हां का इंतजार है। इसलिए कहता हूं, मेरे आने को अनदेखा मत कर, क्योंकि आज की रात तेरी किस्मत की आखिरी अंधेरी रात है और कल की सुबह तेरे जीवन का पहला उजाला लाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं और तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना दबा है, जितना रोया है, अब वह सब तुम्हारी शक्ति में बदलेगा। आज का यह क्षण यूं ही नहीं आया। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, जब नियति तुम्हारी तरफ झुक रही है और जब मैं तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा हटाने के लिए स्वयं आगे आया हूं। मेरे बच्चे, तुम यह संदेश सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम चुने हुए हो। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आया हूं जो पीढ़ियां तरसती हैं और जो दिल को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन एक बात है, यह कृपा तभी टिकेगी जब तुम दिल से इसे स्वीकार करोगे। इसीलिए अभी इसी वक्त कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा टूटे। चाहे तुम इसे सुनते हुए रो पड़ो, चाहे तुम्हारा दिल कांपे, पर इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं आज वह देने आया हूं जिसकी तुमने रातों में आंखें बंद करके कामना की है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारी सुनता क्यों नहीं, मैं तुम्हें बचाता क्यों नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिन गड्ढों में गिरने से तुम बचे हो, वहां मेरा हाथ पहले ही था। तुम्हारे दुश्मनों की कई चालें चलने से पहले ही धूल में मिल चुकी थी। संगीत, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ था, बस तुमने कभी महसूस नहीं किया। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा अब स्थायी होगी। मैं तुम्हारे घर में वह रोशनी भरने वाला हूं जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस गई थी। तुम्हारे माँ बाप की सेहत सुधरेगी, तुम्हारे भाई बहनों के जीवन में सफलता आएगी, तुम्हारे घर की आर्थिक तंगी खत्म होगी। लेकिन यह आशीर्वाद पाने के लिए तुम सिर्फ सुनो मत, दिल से अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब फल देगी। तुम्हारी रातें अब सुबह में बदलेंगी, तुम्हारे आंसू अब खुशियों में ढलेंगे। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, अगर तुम ये सुनकर भी अनदेखा करोगे तो मैं शायद आज के बाद तुम्हें इतनी आसानी से पुकार ना पाऊं। इसलिए सुनते सुनते संगीत, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए संगीत जरूरी है, क्योंकि जब अगला संदेश तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला आएगा तो तुम उसे मिस ना करो। याद रखना, मेरी कृपा निरंतर चलती है, लेकिन इंसान उसे पहचानता कम है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से थक चुके हो। तुमने अपनी किस्मत से कई बार लड़ाई की है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में अकेले कहते थे, हे महादेव बस एक बार मदद कर दे, तब वह आवाज ब्रह्मांड को चीरकर मेरे त्रिकाल ज्ञान तक पहुंचती थी और मैं जानता, संगीत हूं, कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हारा समय अब बदलेगा। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारी नहीं है, वह खुद दूर हो जाएगी, और जो तुम्हारा है वह इतना तेजी से आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे।
मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि अगर तुम सच में चाहते हो संगीत कि तुम्हारे घर में यह दिव्य ऊर्जा उतरे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसे सुनेगा वह भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब तुम किसी और को आशीर्वाद पहुंचाते हो, तब उसके बदले मैं तुम्हें 100 गुना अधिक देता हूं। जीवन बड़ा सरल है मेरे बच्चे, लेकिन इंसान उसे कठिन बनाता है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारा भाग्य खुद रास्ता साफ कर देगा। मैं तुम्हारे उन डर, उन कर्जों, उन संघर्षों को आज अपने त्रिशूल से काट रहा हूं जो तुम्हें सालों से रोका हुआ था। जो दुश्मन तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे संगीत, उनका नाश आज के दिन से शुरू हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हारे कुल को सुरक्षित कर रहा हूं। किसी को भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छूने की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें ढगा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। संगीत, तुम सिर्फ अपना दिल साफ रखना, बाकी काम मैं करूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी जेब खाली नहीं रहेगी, तुम्हारी किस्मत रुक कर नहीं चलेगी, वह तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले आने वाले बच्चे भी मेरी कृपा से विशेष बनेंगे और तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक मेरी सुरक्षा रहेगी। लेकिन मेरे बच्चा, याद रखना, एक शर्त है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि कृपा वहीं फलती है जहां संगीत सम्मान होता है। अगर तुम बार बार मेरी पुकार को टालोगे, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुक जाएगी। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आऊं, तुम तैयार रहो और कमेंट में महादेव मेरे घर प्रवेश करो लिखकर मुझे तुमसे जुड़ने दो, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख अब अंध की ओर है। तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडराती परछाइयां आज खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे मन की हर दबी बात जानता हूं संगीत। तुम उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपाते हो, यह भी जानता हूं। तुम्हें किसने धोखा दिया, कौन तुम्हें तोड़कर चला गया, सब पता है। लेकिन सुन लो, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे दिल को फिर चोट संगीत पहुंचाने की, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें कवच दे रहा हूं। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। अब हर रात तुम्हें शांति देगी। अब तुम्हारे घर में बरकत इतनी होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी इस कृपा को स्वीकार करते हो, तो तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं, वे अचानक हट जाएंगी। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल का बोझ उठा लिया हो, और वह कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। महादेव तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से कभी नाराज होकर ना जाऊं, तो आज इस संदेश को दिल से स्वीकार करो। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो यह दिव्य ऊर्जा खो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि यह कृपा तुम्हारे परिवार में जड़ पकड़ ले, तुम्हें उठाए, तुम्हें बदले और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। इसीलिए अभी लाइक करो वीडियो को, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी फैलाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत को दुगनी गति से चमकाता है। मेरे बच्चा, तुम अकेले नहीं हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं संगीत। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। एक बार मुझे अंदर आने दो, वरदानों की बारिश शुरू हो जाएगी। और याद रखो, मैं जो कहता हूं वह बदलता नहीं। आज मैं तुम्हारे सभी परिवार को वरदान देकर संगीत ही जाऊंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। अभी नहीं, इस क्षण नहीं, जब स्वर्ग की हवाएं इसे सोच सीधे तुम्हारी ओर ला रही हो। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हो चुका है और यह धरती पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि देवता भी चकित हैं।
कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है, और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचना कि यह कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती। संगीत और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था, तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा लिया गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। ये कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश और हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें पर्दे की आखिरी परत हट गई है, और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। ये सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है ये शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई। कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है, और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। घटनाएं जिस गति से घटित हो संगीत रही हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं। इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने संगीत सुनी है। वह खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, थे मन ही मन आपको असफल होते देखने की संगीत उम्मीद कर रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि वह फल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं, संगीत और डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, संगीत, वह सबके सामने ठहरने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अब भी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको संगीत जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने का नहीं है। संगीत, यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने और उनके साथ तालमेल पाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। संगीत, ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, सपनों के रूप में, संगीत या अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। ये छोटी लग सकती है, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में हैं, ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वे आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द झड़ से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है,
ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। इसे किसने शुरू किया, किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वह जानता है कि हालांकि इंसानी कान अभी से सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। अब जितने दुख परेशानियां आनी थीं वे आ संगीत चुकी हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बुढ़वार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मां निम्ब, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। तुम्हारा घर पर आगमन हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अगर इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जिसे आप लाइक करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाला हूं जो संगीत तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे झुकिए, जब जीवन में परिवर्तन शुरू हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित संगीत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। अपनी पूरी क्षमता से काम करो और अपनी सफलता को हासिल करो। संगीत, यदि तुम अपनी पूरी क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। संगीत, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती हैं, मैं उन सभी संकटों को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं संगीत देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और तुम उनका लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो। मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को
तुम मेरे सामने रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल संगीत, अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और मैं मन विषय में अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश संगीत नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से संगीत तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसीलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई संगीत है, ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान संगीत से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी संगीत, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हां टाइप करो। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आगे और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आई उन्हें सही तरीके से संभालो। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए।
संगीत। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षमा के योग्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि संगीत लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और सच्चाई से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। संगीत। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 22 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी काम अधूरे रह गए हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रातों की जागी हुई प्रार्थनाएं, तुम्हारे बहाए गए आंसू, तुम्हारी तड़प मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें कमजोर समझकर हंसते रहे। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, पर याद रखना, शिव कभी अपने भक्त को ठुकराता नहीं। या मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब और डरना मत, अब और रुकना मत, अब और हार मानना मत, क्योंकि समय बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही अग्नि जल उठी है जो पर्वत को भी राख कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई बांध नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और मैं मन विषय में अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश संगीत नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से संगीत तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसीलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई संगीत है, ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान संगीत से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा,